गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी, अपनी दो क्वेश्चन करा दिए थे। आज कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एक घड़ी है, घड़ी के अंदर जो मिनट हैंड वाली सुई है ना, उसकी लेंथ दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर, और वो 5 मीटर के अंदर कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगी, कवर कर लेगी, अपनी वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। जैसे ये घड़ी है, ठीक है, ये मिनट हैंड वाली सुई है बच्चों। पहले मान लेते हैं यहाँ पर थी, जैसे 1 2 3, ये यहाँ पर हो जाएंगे 5 मिनट, ठीक है बच्चों। तो इसकी पहले तो जो मिनट हैंड वाली जो सुई है ना, उसकी अपने को लेंथ दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगी, मतलब अपने को ये एरिया बताना है। समझ में आई बच्चों बात? तो देखो अपने को लेंथ तो मिल गई, लेंथ ऑफ ये जो है ना, इसकी रेडियस की लेंथ तो मिल गई ना अपने को, कितनी है, रेडियस मिल गई कितनी, 14 सेंटीमीटर। अब अपने को ये देखो, मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर ही बनता है। और तो अपने को निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी मैंने बताया था, दोबारा लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर चौका दे दिया थीटा, थीटा कहां से ले, थीटा तो अपने को दे ही लिखा, लेकिन ये चीज दे रखी है 5 मिनट चलती है, वो मिनट वाली सुई आ गई। देखो जब ये मिनट वाली सुई है, ये घूम के वापिस यहीं पर आ जाती है ना, कब आती है, 1 घंटे में आती है ना वापिस, मतलब 60 मिनटों में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट के अंदर ये जो सुई है वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, क्योंकि 360 डिग्री के अंदर ही घूम के वापिस वहीं पे आ जाती है, कंप्लीट एंगल इसे कहते हैं। और 60 मिनट के अंदर ही है ना, 1 घंटा हो जाता है, वो सुई घूम के वापिस वहीं आ जाती है। 61 मिनट होते ही है ना, तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री, 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री बनेगा, 6 डिग्री। और यहाँ पर मिनट कितनी है बच्चों, 5, तो 5 मिनट में कितनी डिग्री एंगल बनेगा बच्चों, 6 5 30। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा ना 5 मिनट में ये कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा बच्चों, 30 डिग्री का। तो थीटा कितना मिल गया यहाँ पर, 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14, थीटा हो जाएगा बच्चों 30/360। अब बच्चों आप 10th क्लास के अंदर हो, इसको सिंपलीफाई आप खुद कर सकते हो। तो मैं इसको करके लिखता हूँ ना, आप खुद कर लेना और इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं आपका 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, ए chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एट राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। देखो बच्चों इसने क्या बोला है, अपने को रेडियस भी दे दी और राइट एंगल दे दिया। कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल दिया बच्चों, इसका अपने को क्या दिया है, अपने को दिया रेडियस 10 सेंटीमीटर, जैसे ये रेडियस दे दी बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल पे बच्चों दूसरी रेडियस है, राइट एंगल पे बना रही है 90 डिग्री, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब अपने को दोनों चीजें मिल गई, रेडियस कितना मिल गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना मिल गया, राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब देखो इसने क्या बोला, क्या करना है बच्चों, माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है, और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या होता है, वो सुनो ध्यान से आप। देखो जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। सेक्टर का मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, भी दो रेडियस के बीच का और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है, सेक्टर होता है बच्चों। ये भी तो दोनों के रेडियस के बीच का और आर्क का बीच का एरिया, ये वाला भी, तो क्या ये सेक्टर नहीं होगा, ये भी सेक्टर होगा बच्चों। ये जो छोटा बड़ा है ना, इसको तो कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बच गया ना बड़ा, उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों उसको, मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत? मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है? सेक्टर तो वही होते हैं, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, तो ये भी तो वही है, ये भी यही है। तो जो छोटा होता है उसको माइनर और बड़ा होता है उसको
फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले इनको समझ लो क्या होता है मेजर और माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं मेजर और माइनर सेगमेंट की। बच्चों ये क्या होगा अपनी दोनों रेडियस, ये कोण, बच्चों ये जो है ना इसको क्या कहते हैं सेगमेंट। बच्चों ये छोटी है ना, अपनी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कोण और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है सेगमेंट, कोण और आर्क के बीच का सेगमेंट होता है। बच्चों ये कोण है, ये भी तार की है ना, तो ये भी तेजी बच गया कोण और आर्क के बीच का। तो बच्चों ये जो छोटे वाला है इसको तो कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा है उसको क्या कहते हैं बच्चों, मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आपसे कोई कह दे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपने से पूछे इसने माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का मतलब तो क्या हो गया, जैसे कि इसकी कोण होगी, अपने को ये पूछे बच्चों माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, वैसे निकल जाएगा। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं था। किसका फॉर्मूला होता है, ये माइनर सेगमेंट का होता है। ठीक है, माइनर सेगमेंट या सिंपल सेगमेंट की अगर बात करें तो उसका होता है। अब बच्चों अपने को आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22 के साथ आर हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर, थीटा कितना है बच्चों 90 अपॉन 360। ये सिंपल नंबर्स हैं, सिंपलीफाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर दिक्कत आएगी, इसको छोड़ ध्यान से। साइन थीटा, थीटा बाय 2 मतलब थीटा की जगह क्या रखेंगे 90, थीटा 90 दे रखा है तो 90 बाय 2 मतलब 45 और कोस 90 बाय 2 मतलब 45। ये सिंपलीफाई कर हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब ये कितना हो गया बच्चों साइन 45, ये हो जाएगा कोस 45। बच्चों अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर आप जाइए 7 के अंदर, 8 के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, उसके अंदर सेकंड एक्सरसाइज के अंदर एक बच्चों टेबल बनी हुई है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया तो उस चैप्टर के अंदर जाओगे आप, उस चैप्टर के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी और उस टेबल के अंदर बच्चों साइन 45, कोस 45, साइन 30, कोस 30, बच्चों वो चैप्टर का पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, वो टेबल बनाने सिखाऊंगा बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये करना पड़ेगा, फिर उस चैप्टर के अंदर जाएंगे। तो बच्चों एक बार आप क्या करोगे, सिंपली है ना ये वैल्यूज को उस टेबल से देख लेना या याद कर लेना, वो टेबल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो वहां पे ना जो वैल्यू मिल जाएगी कोस 45 और साइन 45, ये वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों इसको आप सिंपलीफाई कर लेना, अपना माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। जबकि मेजर सेगमेंट की बात करें, ये तो माइनर सेगमेंट की बात है, अगर बाई चांस आपसे पूछ ले मेजर सेगमेंट का निकालना है कैसे निकालोगे, तो बच्चों मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे, मेजर सेगमेंट में आपको क्या करना है, जो टोटल सर्कल का एरिया होता है, टोटल सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, अगर उसमें से माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे माइनर सेगमेंट तो अपना क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। वही बात है कि अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चों, मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, आप पूरे सर्कल के एरिया में से, ये सर्कल का एरिया हो गया, उसमें से माइनस किसको करोगे बच्चों, आप उसमें से माइनस सेक्टर को माइनस कर दो बच्चों, वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन चल रहा था उसका पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, माइनर सेगमेंट निकालना है। अब दूसरा पार्ट बच्चों इसने दिया है मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, पहले तो माइनर सेक्टर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 निकल जाएगा, इसको माइनस कर देना पाई आर स्क्वायर में से, तो ये बच्चों नया फॉर्मूला बन गया किस चीज का, मेजर सेक्टर का। बच्चों इसके अंदर सिर्फ आर है, थीटा है, पाई की वैल्यू पता ही होती है सबको, क्या होती है बच्चों, पाई की वैल्यू 22 के साथ, रेडियस अपने को 10 दे रखे, थीटा दे रखे बच्चों 90, तो निकाल लेना आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के अंदर है ना कोई मतलब ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जिनका और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है,
क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांस कम होते हैं कि मेजर सेगमेंट निकालो माइनर सेगमेंट या ऐसा कुछ निकालो, वो बच्चों स्टेटमेंट से क्वेश्चन देगा। अपने को खुद को पता करना पड़ेगा कि अपने को एरिया किस चीज का निकालना है, सेक्टर का, सेगमेंट का या लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ठीक है। ये अपनी समझ के ऊपर होगा, वो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। इसके बाद बच्चों आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है वो देखो, इसने दिया है रेडियस 21 सेंटीमीटर और एक एंगल भी दे दिया बच्चों 60 डिग्री। बच्चों जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो दोनों दे दी। निकालनी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों इसका क्वेश्चन पहला है, ये तो मैं इसको करा देता हूं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखाया था मैंने पहले वीडियो के अंदर, क्या था बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ठीक है बच्चों। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, r 21, थीटा 60, वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई दे रखा है, r दे रखा है, थीटा दे रखा है, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था पिछली वीडियो के अंदर, क्या फॉर्मूला लिखा था, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस r स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये बच्चों किस चीज का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का। पाई गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है, r गिवन है, sin थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, एंगल 60 दे रखा है तो sin 30, ये cos 30। ये 8th क्लास की एक्सरसाइज है के अंदर बच्चों टेबल है, उसके अंदर आप करके देख लेना। इसके बाद बच्चों 6th क्वेश्चन में क्या दिया, ये 5th क्वेश्चन हो गया बच्चों अपना। 6th क्वेश्चन में दिया है रेडियस, वही 15 रेडियस दे रखी है बच्चों, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अपने को माइनर और मेजर सेगमेंट निकालनी है बच्चों। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये है, यहाँ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तो ये वाला है, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करो, टेबल देखो, सिंपलीफाई करो, आंसर है। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट के लिए पाई r स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया r दे रखा है 15, उसमें से ये जो वैल्यू आए माइनर सेगमेंट की उसको माइनस करो, उसको आंसर आ जाएगा। अगर आपसे सिंपलीफाई नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन में दिया है बच्चों रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया है बच्चों 120। सेगमेंट निकालना है बच्चों, सेगमेंट आपको निकालना है, बताई दी है कई बार। सिंपल सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला लगाओ जो ये यहाँ पर है ना, आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू उसके अंदर दे रखी है वो पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी करेंगे